बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एरर चेकिंग। एरर चेकिंग कितने तरीक़ों से होता है, मैंने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर बनाया हुआ है। देखो जनाब, हमारे पास ये 5 किस्म के एरर हमेशा शो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ये 5 एरर किस तरह है, देखो मैं सबसे पहले आता हूँ, हर एक को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 25 लिखा है, 7 लिखा है और मैंने यहाँ से टाइप किया है, तीसरा टेक्स्ट भी टाइप किया। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू MAX मैक्स, मैंने यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लिया। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25 है। सही आ रहा है। अगर मैं मैक्स की जगह MEX हो गया मुझसे, क्या हुआ? मेरे फॉर्मूले के स्पेल में मिस्टेक आया, MAX के बजाय MEX हुआ, तो ये मुझे कौन सा एरर दे रहा है? नेम एरर देगा। बात समझ आ रही है? ये मुझे नेम एरर देगा। अगर मैं सपोज इसी तरह MIN मिन कर लूं, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके इंटर कर लिया, कह रहा है कम से कम नंबर कौन सा आ रहा है? अगर मिन की जगह MN हो गया, स्पेलिंग में कुछ चीज मिस हुआ, जब नेम एरर आएगा तो आपको सबसे पहले फोकस की चीज पे करना होगा कि मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है, मेरे नेम में मिस्टेक आ रहा है, मैं एवरेज लिख रहा हूं या मैं मैक्स लिख रहा हूं या मैं सम लिख रहा हूं, इनमें मस्ता आ रहा है। तो नेम का मतलब क्या हुआ? आपके एरर में नेम टेक्स्ट में मस्ता आ रहा है कि आपने उसमें जो टेक्स्ट टाइप की है, जो आप उस फंक्शन का नाम लिख रहे हो, आप गलत लिख रहे हो। क्लियर है सबको? दूसरा आ रहा है वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू किस तरह होगा? वैल्यू एरर मैं तो वैल्यू एरर हमारे पास आ रहा है। वैल्यू एरर कैसे काम कर लेंगे? इक्वल लगाते हैं। देखो मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, मैंने इसको जमा कर लिया, इस टेक्स्ट के साथ इसको जमा कर लिया। अब बाय मिस्टेक मेरे पास टेक्स्ट के साथ नंबर के साथ टेक्स्ट भी जमा हो गया। जब भी आपके पास वैल्यू का एरर आएगा तो आपने समझना होगा कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट के साथ नंबर के साथ टेक्स्ट भी प्लस किया है, तो ये आपको वैल्यू का एरर देगा। क्लियर है सबको? ये हमारे पास दूसरा किस्म का एरर हुआ। ये जो एरर चल रहा है, ये एरर का जब हमेशा आपके पास ये एरर आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपका नंबर ज्यादा है, आपका नंबर ज्यादा आ रहा है, आपका नंबर ज्यादा आ रहा है और ये सेल छोटा आ रहा है, तो इस वजह से आपको इस तरह शो कर रहा है। डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर लो या इसको यहां से खींच लो, ये एरर खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी इस तरह खत्म नहीं हुआ तो आपने फिर होम में आके इसको जर्नल कर लो, नंबर शो हो रहा है। समझ आ रही बात? अगर आपके पास ये खत्म नहीं हो रहा था तो आप इसको फिर जर्नल कर लो, ये खत्म हो जाएगा और ये इस तरह फॉर्मेट में आ जाता है। समझ आ रही बात? अब आपके पास शॉर्ट नंबर होगा, इसको आप जर्नल कर लो। अगर शॉर्ट नंबर होगा फिर ये नंबर शो होगा, अगर शॉर्ट नंबर से ज़्यादा हो गया तो आपको ये एरर जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी टेक्स्ट जो है वो आपका खाना जो एक्सीड कर चुका है। खाना आपका टेक्स्ट आपका ज़्यादा हुआ है, खाना छोटा है, तो ये हैश साइन हमने देखा होगा हमेशा शो करता है। उसके बाद डिव 0, डिव इस तरह आ रहा है, मैं इक्वल करता हूँ। सपोज मेरे पास ये 25 आ रहा है, या मैं इस तरह डायरेक्ट लिखता हूँ। 25 को मैंने तकसीम करना था 7 के ऊपर, बाय मिस्टेक मैंने 7 की बजाय 0 लिख लिया, क्या हुआ? डिव आ रहा है। समझ आ रही बात? 25 को मैंने इक्वल 25 को तकसीम करना था 7 पे, 0 से हो गया बाय मिस्टेक,
तो आप किस तरह शो कर गया, इस तरह का होगा, इज इक्वल टू मैंने इन दोनों को जमा कर लिया, इन दोनों को जमा कर लिया। एक तरीका ये भी हो सकता है, ये डिलीट हो गए या डिलीट नहीं था, किस तरह था, इसके कोर प्रोसीजर भी था कि मैंने इनको, चलो खैर देख रहे थे इसको। मतलब ये है कि अगर आप इसको अपने वैल्यू पे तकसीम करोगे तो आपको शो करेगा। अगर मतलब सपोज आप 7 पे करोगे तो आपको डिवाइड करके दे रहा है। अगर आप बाई मिस्टेक कोई वैल्यू 0 पे हो रहा है जिसके ऊपर वो तकसीम नहीं हो रहा था, आपने तकसीम किया, तो आपको ये ड्यू का मतलब डिवाइड सही नहीं हुआ है। समझ आ रही बात। लास्ट आपके पास क्या आ रहा है, रेफरेंस का। रेफरेंस का इस तरह है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी है, 90 और 80 लिखा हुआ है, या 100 लिखा हुआ है। मैं इन 2 वैल्यू को जमा करना चाह रहा हूँ, इक्वल, मैंने इसको जमा कर लिया प्लस फिर इसको जमा कर लिया, कितने आ रहा है, 190 आ रहा है। बाय मिस्टेक मुझसे एक वाला कॉलम डिलीट हो गया, तो आपका रेफरेंस दे रहा है कि आपको जो दूसरा रेफरेंस आ रहा है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो लिहाजा आपको ये एरर देगा। समझ आ रही है सबको, आप लोगों को एरर देगा। ड्यू को मुझे थोड़ा सा मैं करता हूँ इज इक्वल टू एवरेज, देख लेता हूँ। अब मैं इन दोनों का एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, एवरेज आ गया। अगर ये मैं ये डिलीट कर लेता हूँ या दोनों डिलीट कर लेता हूँ, मैंने एवरेज निकाल दिया दोनों का, लेकिन बाद में वो टेक्स्ट डिलीट हो गए, तो इस केस में भी आपको ये ड्यू का एरर देगा। या तो आपने डिवाइड 0 से कर लिया, आपने एवरेज लगाया था, दोनों आपके पास टेक्स्ट डिलीट हो गए, तो आपको ये डेव शो कर। अगर मैं मार्च शो कर लेता हूँ दोबारा, तो ये डेव जो है दोबारा शो हो जाएगा। समझ आ रही बात। ये सिंपल आपके पास था कि आप एरर चेकिंग एमएस वर्ड के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। उस दिन मैंने आपको सिंपली वैसे भी थोड़ा समझाया था। आज मैंने कहा था मैं आप लोगों को एरर की प्रॉपर वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को एरर समझ आ जाए। 5 किस्म के एरर्स होते हैं, हमने 1 बाय 1 सबको देख लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मसला नहीं होगा। मसला तो नहीं हो रहा है, चलो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह कर पढ़ लेंगे।